पर लाए हो? कमांडर, ये देखें, ये नक्शा, ये रास्ता शुमाल से निकलकर जुनूब की तरफ जाता है, जहां से इन भारतीय फौजियों को खुराक और असला दिया जाता है। और ये देखें, ये बरसाती नाले पे पुल बनाकर छावनी तक ले जाया गया। तो फिर ठीक है, हमारा अगला हदफ यही पुल है, ताकि छावनी तक जाने वाली कुमक को रोका जा सके। और दूसरा हदफ, छावनी इमादुद्दीन अहमद तजर्बाकार लड़कों की ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है कमांडर, हम आज इस पुल को उड़ा देंगे और छावनी पर हमला कर देंगे। हमारे डिवीजन के तमाम मुजाहिदीन दोनों जानिब पहाड़ों से उतरकर इस कार्रवाई में बाकायदा हिस्सा लेंगे। पुल पर शिद्दत से हमला करने के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आया जाए। जब भारतीय फौज की तवज्जो पुल की तरफ हो, फौरन छावनी पर हमला कर दिया जाए। कोई शक? कमांडर, रावी ने बताया है कि नए कर्नल ने बस्ती में गश्त शुरू कर दिया है और जगतनाथ की ड्यूटी लगाई है कि हर मुसलमान घराने पर नजर रखे। यह कोई इतनी आम खबर नहीं है मेरे दोस्त। भारतीय सेना आई ही हमारी तलाश में है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। बबर शेर लगड़ बग्गों और गीदड़ों से खौफजदा नहीं होता। कोई शक? कमांडर, बडगाम में गुलाम अब्बास और नजीर की लाशें मिली हैं। दोनों को ऐन रुखसती के वक्त गिरफ्तार किया गया था। तो कमांडर, करीबी बस्ती में 16 साल नजमा के घर पर इन भारतीय फौजियों ने हमला किया, फिर उसके सामने उसकी बहन पर तशद्दुद करके उसे मार दिया और उसके घर को आग लगा दी। कमांडर, अगर आपकी इजाजत हो तो इन भारतीय फौजियों को गोलियों से भून के रख दूं। शहजाद, अपने गुस्से को पालना सीखो। जाओ। कमांडर, गाजीगंज में 18 साल दुल्हन को गाड़ी से उतारकर भारतीय फौज उसकी खाला की हमरा अपने साथ ले गए और दोनों की लाशें करीबी नदी से मिली हैं। दोनों की अस्मदरी भी की गई है। कमांडर, अरे ये दुनिया तो कश्मीर पे होने वाले मजालिम को भूल चुकी, हत्ता कि हमारे कश्मीर के हुक्मरान भी। दोस्तों, हमारा बुज़दिल दुश्मन से सामना है जो जंग करने की बजाय औरतों और बच्चों पर हाथ डाल रहा है, नौजवानों को कत्ल और मईशत को तबाह कर रहा है, रेप जैसे घिनौने अपराध को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुख्तराने कश्मीर को परेशान करके, उनकी अस्मत दरी करके वो समझता है कि वो ये जंग जीत जाएगा। कभी नहीं। कोई शक? तो कमांडर, इसके जवाब में हमारी हिकमत अमली क्या है? अरे एम्यूनिशन के बगैर ये बंदूकें महज डंडा है। कमांडर, कहीं पाकिस्तान की अवाम हमें भूल तो नहीं गई? नहीं अमादुद्दीन, नहीं। पाकिस्तान की अवाम हमें भूल नहीं सकती। अगर वो हमें भूल भी गई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान और उनकी पॉलिसी को नहीं भूल सकती। याद रखना तुम। कमांडर, आजाद कश्मीर असेंबली में हमारे नाम पर 12 अरकान मुंतखब होते हैं। अरे वो बैठ के वहां झक मारते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुनिया भर में हमारे लिए सिफारतकारी करें। उनका जो काम है उन्हें करने दो अमादुद्दीन। मेंबरान मुंतखब होते हैं, स्पीकर बनते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, मगर सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हाँ, और कभी कभार सरकारी दौरे पर चले जाते हैं यूरोप, तहरीक आजादी को मुनज़्ज़म करने के लिए। कमांडर, ये तो बड़ा जुल्म है। कश्मीर में हमारा ये हशर हो रहा है और हमारे हुक्मरान हमारे इनाम पर मजे कर रहे हैं। उन्नीस सौ 1947 में जो हुक्मरान थे ना, मैं अकरम कमांडर
से मिलना चाहता हूँ। कहो लड़के। अरे भले भैया। हाँ मैं। क्या बात है? कमांडर, मैं आपका अदना साथी बनकर आजादी की तहरीक में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आजादी के लिए लड़ना बच्चों का खेल नहीं है लड़के। इसमें आग और खून का समंदर पार करना पड़ता है। कर पाएगा तू? माँ बाप से इजाजत ली है तहरीक में जाने के लिए, या तेरी बहनें दरवाजे में खड़ी तेरी मुंतजिर है? इस आग और खून में डूब कर मर जाना बुज़दिली और गद्दारी का ताना सुनने से बेहतर है। मेरी माँ और बहनें बहादुर है, बुज़दिल नहीं जो बहन करे। शाबाश मेरे दोस्त। जिस कौम की बहू बेटियों ने आजादी की खातिर अपने सरों पर कफन बांध लिया हो, तो फिर उस कौम के बच्चों को आजादी की तहरीक से कोई दूर नहीं रख सकता, और ना ही आजादी उन बच्चों से दूर रह सकती है। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! कमांडर, ये में वही हो रही है कि भारत के साथ सुलह की बात चल रही है, क्या ये सही है? हाँ, मज़ाकरात अमन की शानदार अलामत है, और हिकमत अमली की तब्दीली भी हम इसकी पुरजोर तायीद करते हैं। लेकिन उससे पहले कमांडर, कश्मीर में जेल का माहौल खत्म और शहरी आजादियां बहाल होनी चाहिए, और भारतीय गेट में जितने मुजाहिदीन हैं उन सबको रहा होना चाहिए कमांडर। हमारा तो ये भी मुतालबा है कि मज़ाकरात सह फरीकी होने चाहिए। कश्मीरी इस मसले के असल फरीक है, उनको निकाल कर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! और मुज़ाकरात ऐसे होते हैं कि हम कश्मीरियों को शामिल नहीं करते। हम ऐसे किसी मुज़ाकरात के पाबंद नहीं। हमारा मिशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मकसद सही पेश नहीं किया जा रहा कमांडर, और भारत हमें दहशतगर्द जाहिर कर रहा है। अहमद, दुरुस्त बात है कमांडर। जो हुक्मरान 1947 में थे ना, आज वो नहीं है, और भारत नए हुक्मरानों पर पूरी तवज्जो दे रहा है। यहाँ हमारी पोजीशन बहुत कमजोर है। तुम लोग फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हमें अपने अल्लाह और पाकिस्तानी अवाम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने न कल हमें तन्हा छोड़ा था और न आज छोड़ेंगे। अगर हमारे साथ इंसाफ न हुआ तो वो हुक्मरानों से हमारा एहतसाब जरूर करेंगे। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! कश्मीरी पाकिस्तान से नाला और भारत से परेशान है, और अब उनका दिल पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कता, और ना उनके दिमाग पर दिल्ली के हुक्मरान सवार है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को कमांडर, वो जमाना याद रखना चाहिए अहमदुद्दीन, जब कश्मीरियों के दिलों पर पाकिस्तान का राज और जमीन पर भारत की हुक्मरानी थी। कम से कम यह सूरत हाल बहाल होनी चाहिए। कमांडर, हम तो लड़ने के लिए निकले थे, पर एक ने ओरिया कर दिया, और दूसरा आलमी दबाव में आके चुप होके बैठ गया, सहारा तक ना दिया। लेकिन कमांडर, नहीं, हमें अपनी पॉलिसी भी अब बदलनी पड़ेगी। हाँ मादुद्दीन, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आए नए इमरानी मुआहदा मुरतब दें। कश्मीरी न वकालत के मुंतजर और न किसी जबर से खौफजदा बंदूक देखकर खामोश हुए थे, लेकिन आखिर कब तक